आज के एपिसोड में हम देखेंगे फूल का ऊद अगरबत्ती। सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं ओम इंसेंस शो। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूल का ऊद, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है और इसका पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है, जैसे फूल के हर पैकेट का होता है। और यहाँ पर जो है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे इस तरह के जो एपिसोड्स में जो हम रिव्यूज़ करते हैं उसमें हम पहले पैकेजिंग के बारे में बताते हैं, इंसेंस के पैकेजिंग के बारे में, फिर हम उसके खुशबू की बात करते हैं, फिर हम आपको धूप से जुड़े एक किसी रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको पिछले क्विज़ का जवाब देते हैं और आज का क्विज़ आपसे पूछते हैं। तो ये कुछ ऐसे जाता है और हम आपको इसमें प्राइस और प्रोडक्ट जो है उसका क्वांटिटी कितना है ये भी बताते हैं, तो आप वो भी ध्यान से सुनिएगा। तो आप अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारे पास संस्कृत की ये मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका है, जो कि बच्चों के लिए एक अल्फ़ाबेट बुक है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो आप देख लीजिए। आप को ख़रीदना हो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऊद एक्चुअली सबसे पहले फेमस हुआ था मिडल ईस्ट के इनका जो ट्रेड था उसके लिए। तो अगर वैसे तो इंडिया में भी यूज़ हो चुका है, यूज़ होता आया है और काफ़ी उल्लेख मिलता है अगर का हमारे पुस्तकों में, लेकिन ये फेमस ज़्यादा मिडल ईस्ट से ही हुआ था, ऊद के नाम से हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऊद के नाम से दिया है। और अगर आप देखेंगे तो इस पर जो पिक्चर है वो डेजर्ट का है। तो आप देखिए, ये सूरज है, ये पाम का जो पेड़ होता है डेजर्ट्स में वो है, स्काई है और ये ड्यून्स हैं, जो डेजर्ट होता है वो है, रेगिस्तान का फ़ोटो, ये कुछ ऐसा है। और यहाँ जो सफ़ेद पर गोल्डन जाली सा बनाया हुआ, ये आपको किसी दरगाह का याद दिलाएगा। अगर आपने किसी दरगाह में देखा हो तो ये इस तरह का कुछ होता है, या फिर ताजमहल में जैसा आपने देखा होगा ये जाली का डिज़ाइन ये है। आगरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हमने ये देखा था, हाँ ये देखा था हमने। तो ये है। दूसरे तरफ भी आपको इस तरह से बस मीनार का जो ये जाली है और ये ब्लैक बार दिखेगा, इधर भी ब्लैक बार है और जाली है, और यहाँ छोटा सा ऊद लिखा हुआ है। और फ्रंट में जो है नीचे फूल लिखा हुआ है गोल्डन में, लग्जरी इंसेंस स्टिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ऊपर ऊद लिखा हुआ है। और ऊद का लिखावट भी काफ़ी उर्दू टाइप से दिया हुआ है। जो इसका फॉन्ट इन्होंने चूज़ किया है वो काफ़ी उर्दू जैसा है, नुक्ता वगैरह दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। और पीछे जो इनका ब्रांडिंग है वो इंग्लिश में ही है, जो इनका सारे फूल के सारे पैकेट्स में जैसा होता है और जो होता है एग्जैक्टली वही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस इसमें एक ये चीज़ है कि इन्होंने थोड़ा सा ये ऊद का एंगल दिया, तो ये बताते हैं कि मिडल ईस्ट का जो सबसे ज़्यादा चहेता रेवियर्ड फ्रेग्रेंस जो है वो हमने आपके लिए बनाया है और वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वो आप देखिए। और बाकी वही चीज़ ये बताते हैं कि हम गंगा को सेव करने के लिए जो है फूलों का पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो है यहाँ पे दिखाया हुआ, वो है ये। इसमें हमारे पास 40 इंसेंस स्टिक्स हैं और इसमें जो है ये 245 रुपये का है, 245 का। अब आपको आगे बढ़ने से ये पहले बता दें कि मिडल ईस्ट का जो एक्चुअली ऊद है उसका खुशबू कैसा होता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उसका स्मेल नहीं लिया है। लेकिन जैसा भी स्मेल है इसका वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अंदर जो है इनका ये बटर पेपर है, सफ़ेद बटर पेपर, जिस पर गोल्डन में फूल लिखा हुआ है, जैसा इनके हर पैक में होता है। ये इनका जो पेंटिंग है जिस पर इन्होंने लिखा है कि मैंने इस फूल अगरबत्ती को बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए, तो ये वो है वो पेंटिंग। ये जो है इनका अगरबत्ती होल्डर है, बोट शेप का अगरबत्ती होल्डर, जो ये अपने हर पैकेट के साथ देते हैं इंसेंस स्टिक्स के साथ, तो ये वो है। और इसका ये जैकेट है, इंसेंस स्टिक होल्डर का जैकेट, तो ये है। अंदर जो है ये प्लेन
प्लास्टिक पाउच जो कि कुछ जिप लॉक पाउच है। इनका जो और पाउचेस होता है वो जिप लॉक तो नहीं होता, लेकिन ये जिप लॉक पाउच है, ये आप देखिए। तो इसमें इन्होंने दिया है 40 अगरबत्तियाँ हैं। और बाहर से जब आप पैकेट का स्मेल लेंगे ना तो आपको कुछ खास स्मेल नहीं मिलेगा, बहुत ही भीना सा, बहुत बहुत भीना सा खुशबू होगा। तो अंदर जो है अगरबत्ती कुछ इस तरह से आता है, ब्राउन कलर का है, बहुत हल्का सा इसके ऊपर पाउडर है, ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का सा पाउडर है। जो इसका बांस है वो उतना स्टर्डी नहीं है जितना इनका और अगरबत्तियों में होता है, इसका वैसा नहीं है। पर ये बाकी अगरबत्तियों से थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा हल्का सा मोटा भी है। तो ये है। अब हम इसे जागृत करके देखते हैं कि ये कैसा है। लकड़ी जलने का जो वो खुशबू होता है वो आ रहा है। बहुत ही हल्का सा, बहुत ही भीना सा खुशबू है। इसके पहले जो हमने साइकिल परंपरा का जो देखा था खुशबू, कुछ उस जैसा ही है, बहुत ही भीना सा खुशबू है। और इस खुशबू से आपको, अगर आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कोई आपके मुस्लिम दोस्त ऐसे हैं जिनके घर आप आए जाया करते हैं, तो आपको ये उनकी याद दिलाएगा। आपको बहुत हल्का सा कुछ है जो आपको उनका याद दिलाएगा इसमें बहुत, क्योंकि ये खुशबू वैसे भी बहुत तेज़ नहीं और बहुत, मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं कि इन द फेस है, काफ़ी हल्का सा है, माइल्ड सा है। तो वो है। पर आपके अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हो, कभी आपने शायद अगर उनके बहुत करीब हो और आपने कपड़े का स्मेल किया हो, तो ये कुछ उस तरह का स्मेल है। उनके घर में जैसे हमारे घर में एक धूप का खुशबू बसा हुआ होता है, वैसे मेरी जो भी मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनके घर हम मेरा आना जाना, उनके घर में ये एक हल्का सा खुशबू बसा हुआ होता है। ये कुछ उस तरह का खुशबू है। तो एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता हो कि हाँ ये ऊद का खुशबू, तो यूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऊद का खुशबू है। वैसे हमको डाउट है कि हम लोग में से शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने असली ऊद का जो है सुगंध लिया हो, मिडल ईस्ट के ऊद का। तो ये कुछ वैसा है। तो अगर आपको भीना सा खुशबू पसंद है, जो थोड़ा सा भीना सा है, अट्रैक्टिव सा है, मतलब ये जलता रहेगा कहीं तो आपको बिल्कुल एक बार में सूंघ के नहीं पता चलेगा कि कहीं तो कोई बहुत सुगंधित अगरबत्ती जल रही है, लेकिन ये धीरे 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 जो है ना ये ग्रो करेगा। ये उस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा फूल का अगरबत्ती। आज हम जानेंगे धूप से जुड़ा जो हमारा रोचक तथ्य है, वो है अगर पे। तो अगर जो है वो वैसे हमारे इंडिया में भी पहले बहुत होता था, पर अब जो है ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया से आता है। असम में बहुत सारा इसका खेती अभी भी है। और इसका नाम जो है, इसका जो लैटिन नेम है वो है एक्युलेरिया अगालोचा। एक्युलेरिया अगालोचा इसका जो है लैटिन नेम है। और इसे हम इंडिया में अगर के नाम से जानते हैं, अगर की लकड़ी के नाम से। इसे इंग्लिश में अगरवुड, एलोज वुड या ईगल वुड भी कहते हैं। और जापान में जैसे चंदन बहुत फेमस है, वैसे अगरवुड भी बहुत फेमस है। और इनफैक्ट वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो खासकर सिर्फ इसकी लकड़ियों को रखते हैं और इंसेंस वार्मर्स पे, जो कि सिर्फ हीट देता है, उसमें आग नहीं होता, सिर्फ हीट होता है, उस पर जो है इसकी लकड़ी को रखकर और बहुत लंबे समय तक, 2 घंटे 3 घंटे तक, डिपेंडिंग कि लकड़ी कितना बड़ा है, इसका खुशबू आता है। लोग जो है खास सिर्फ अगरबत्ती की लकड़ियों से जो बनाते हैं, अगर की लकड़ियों से जो अगरबत्तियां बनाते हैं, वो बहुत महंगा बिकता है। जो आर्टिजन इंसेंस मेकर्स होते हैं, जो बहुत खास अगरबत्ती बनाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में लिमिटेड एडिशन अगरबत्तियां जो बनाते हैं, वो बहुत बहुत महंगा इसे बेचते हैं। तो ये उस तरह का खुशबू है जो उन लोगों को पसंद आता है जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा बहुत माइल्ड सा खुशबू पसंद करते हैं, तो ये उनको पसंद आता है। तो ये वो है। तो ये था हमारा एक्युलेरिया अगालोचा। हम डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग। और अगर यहाँ शायद कहीं भी दिखा सकते हैं तो वहाँ भी लिख देंगे हम आपके लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी हमारा आज का क्विज़ है कि गूगल का लैटिन नेम क्या है। हम ये चाहते हैं कि आपको जो सामग्री है उसके लैटिन नेम्स पता चले, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाकर कभी कोई अच्छी चीज़ खरीदना चाहें तो आपको ये लैटिन नेम
या जिसको बोटानिकल नेम कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो गूगल का लैटिन नेम क्या है ये आप हमें बताइएगा। तो ये है हमारा आज का क्विज़। अब जो हमने पिछले क्विज़ में पूछा था कि फूल जो है अगरबत्ती वो कौन से नदी को साफ़ करने में मदद कर रहा है, तो उसका जवाब है गंगा, कानपुर की गंगा। उसको साफ़ करने के लिए ये फूल जो है ब्रांड इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जो इन्होंने ये अपना फ्लावर साइकिलिंग का शुरू किया ये वहीं से शुरू किया था, तो इसको उन्होंने मदद किया। तो ये था हमारा आज का क्विज़, पिछले क्विज़ का जवाब। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट में हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा क्विज़ का, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का ख़ास ख्याल रखिए। नमस्ते।